आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सदर रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक्स में शूटिंग में तमगा जीतने वाले मनीष नरवाल और सिंह राज अडाना को मुबारकबाद दी है। हफ्ते के रोज़ मिस्टर कोविंद ने ट्वीट किया कि नौजवान मनीष नरवाल ने पैरालंपिक्स में शूटिंग में तलाई तमगा जीतकर और तिरंगा लहराने का मौका देकर हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने बहुत छोटी उम्र में बेपनाह सलाहियतों और लगन का मुजाहरा किया है, इसके लिए दिली मुबारकबाद। मुस्तकबिल में आपको कई और अवार्ड मिले और आप इस तरह के अवार्ड्स जीतें। इस इवेंट में चांदी का तमगा जीतने वाले अडाना को मुबारकबाद देते हुए मिस्टर कोविंद ने कहा, कांस्य का तमगा जीतने वाले सिंह राज अडाना ने टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीतकर अपनी कारकर्दगी में इजाफा किया। आपकी गैर मामूली कारकर्दगी पर मुबारकबाद। आप मुस्तकबिल में मज़ीद फतूहात हासिल करें, कोविंद ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तिलाई तमगा जीतने वाले मनीष नरवाल और टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में चांदी का तमगा जीतने वाले सिंह राज अडाना को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान का फ़ख्र जारी है। नौजवान और बासलाहियत मनीष नरवाल की शानदार कामयाबी, उनका गोल्ड मेडल जीतना हिंदुस्तानी खेलों के लिए खास लम्हा है। उन्हें मुबारक हो, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिंह राज अडाना ने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में हिंदुस्तान का पहला तिलाई तमगा जीता। प्रमोद भगत ने मनीर सिंगल्स SL3 कैटेगरी के फाइनल में डैनियल प्रीथल को शिकस्त दी। साथ ही इस इवेंट का कांस्य का तमगा भारत के मनोज सरकार के नाम रहा। प्रमोद भगत ने 45 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में डैनियल को 14-21 और 21-17 से शिकस्त दी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत भी फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। प्रमोद कुमार का मुकाबला बर्तानिया के डैनियल प्रीथल से था। पहले गेम में दोनों के दरमियान अच्छी लड़ाई हुई। पहले गेम में डैनियल ने इब्तिदा में बरतरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रमोद ने अच्छी वापसी करते हुए पहला गेम 14 के मुकाबले में 21 से जीत गया। ये खेल 21 मिनट तक जारी रहा। अगले में डैनियल ने इब्तदाई तौर पर एक तवील बरतरी हासिल की थी। एक मौके पर प्रमोद से पीछे थे, लेकिन उसने 4-12 से और 21-17 से ज़बरदस्त वापसी की और दूसरा गेम जीत लिया। दूसरी जानिब मनोज सरकार ने जापान के फौजीहारा को उसी यूनिट के कांस्य के तमगे के मुकाबले में शिकस्त देकर मनोज सरकार का सामना जापान के फौजीहारा डाइसू से था। फौजी को सेमीफाइनल में प्रमोद भगत ने शिकस्त दी। मनोज सरकार पहले गेम में पीछे था, लेकिन फिर उसने ज़बरदस्त वापसी की और ये सनसनीखेज मुकाबला जीत लिया, जो 20-27 तक 20-22 तक जारी रहा। दूसरे गेम में उसने सिर्फ 19 मिनट में 13 के मुकाबले में 21 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना में IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। के चंद्रशेखर राव, जो दिल्ली के दौरे पर हैं, ने आज से पहर अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 2 साल बाद अजला की तंजीमें नौ की गई है। नए अजला, नए जोन और नए मल्टी जोन बनाए गए हैं और उसके मुताबिक महकमे पुलिस में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसकी वजह से महकमे पुलिस में सीनियर पोस्टों की तादाद 75 से बढ़कर 105 और IPS कैडर पोस्टों की तादाद भी 139 से बढ़कर 195 हो गई है। इस तनाजुर में एक मजबूत पुलिस निज़ाम कायम करने के लिए IPS अफसरान की तादाद में इजाफा करें और नए कमिश्नर, DIGs, SPs और IGPs की ज़रूरत है, उन्होंने अमित शाह को बताया। हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मुलतवी होने की खबरों को इलेक्शन कमीशन ने सच कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात तवक्को के मुताबिक मुलतवी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात को रोकने की वजह से मुलतवी किए जा रहे हैं। हुज़ूराबाद कोरोना की वजह से मुलतवी किए जा रहे हैं। हुज़ूराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के बुदवेल हल्के के लिए भी ज़िमनी इंतखाब होना है।
ताहम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फ़िलहाल इन दोनों हलक़ों में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। ताहम इंतखाबात दोबारा कब होंगे इसकी वजाहत अभी नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि हुजूराबाद में इट्टला राजेंद्र के इस्तीफ़ा के बाद और बुधवेल में ज़िमनी इंतखाब YCP MLA की अचानक मौत के बाद मुनक़्क़द हो रहे हैं। अंदरून 30 अगस्त मुख्तलिफ़ रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और 5 रियासतों में आम इंतखाबात पर ख्याल ज़ाहिर करने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने पहले रियासती इलेक्शन कमीशन से अपील कर चुका है। EC ने तमाम रियासतों से मौसूल हुई रिपोर्ट्स की मुकम्मल जांच के बाद ही ये फैसला लिया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने लोगों पर जोर दिया कि वो तकसीम करने वाली ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ें जो माशरे को मज़हब, इलाक़ा, ज़बान, ज़ात, नस्ल या रंग की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी के 75वें साल में हर हिंदुस्तानी को हमारे माशरे में इत्तेहाद और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का अहद करना चाहिए। श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़िरक़ा वारियत को ख़त्म करना ज़रूरी है। मज़हब के मुस्बित पहलुओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स अपने मज़हब को हकीकी जज्बे के साथ माने तो कोई मजहबी तसादुम नहीं होगा। It is indeed a proud moment for the entire nation that this year, the auspicious day of August 15th, marked two historic events: 75th Independence Day of our country, political independence, and also the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. On this momentous occasion, it is time to revisit the vision and mission of this great Maharshi, to seek guidance for our nation's future. Sri Aurobindo Ji has expressed his prophetic vision of the future in his message to the nation on the day of independence in 1947. The children have just quoted and explained to us the 5 dreams. All the 5 of them have great purpose and relevance at the individual, national and global level. More particularly now, in his first dream, Sri Aurobindo called for bridging all divisions. वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा कि खिदमत खल्क़ के जज्बे से ही रूहानी सुकून पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मकसद अच्छा हो तो सोच अच्छी होती है और इसकी एक उम्दा मिसाल स्पर्श हॉस्पिटल्स है। वज़ीर IT KTR ने कैंसर के मरीज़ों के लिए ख्वाजागुड़ा में तामीर की गई नई स्पर्श हॉस्पिस इमारत का इफ्तिताह किया। स्पर्श हॉस्पिस खिदमात आखिरी लम्हात में मरीज़ों के बेहतरीन दोस्त के तौर पर हर मुफ्त तिबी खिदमात फराहम करता है। स्पर्श रोटरी क्लब बंजारा हिल्स रोटी नंबर 12 पर किराए का मकान में खिदमात अंजाम दे रहा था। अब उसे ख्वाजागुड़ा में एक नई तामीर शुदा इमारत मुंतकिल कर दिया गया है। स्पर्श मौत के दहाने पर खड़े हज़ारों कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करता है। जदीद तरीन इमारत 82 बिस्तरों पर मुश्तमिल है जिसमें मुकम्मल सहूलियात हैं। 10 बिस्तर ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इस हॉस्पिटल में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से बड़ी तादाद में मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు చూసినవాడిని, కానీ నేను కూడా ఎప్పుడు పాలియేటివ్ కేర్ అనే మాట వినలేదు. పాలియేటివ్ కేర్ అంటే ఏంటో కూడా నాకు నిజానికి ఆనాడికి తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే హాస్పిస్ నుంచి బంజారా రోటరీ నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చిందో ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అప్, started looking up what a hospice is, how these function, ఏ రకంగా ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా కొంత అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టాను. కానీ చదవడం వేరు, చూడడం వేరు. ఒకసారి అక్టోబర్ 2016లో బంజారా హిల్స్లోని ఆ చిన్న సెంటర్ నిజంగా బాగా గుర్తుంది నాకు. ఇప్పుడు ప్రణతి చెప్తుంటే, మధు వాజ్ ఆల్సో దేర్, ప్రణతి చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది. ఆ రోజు వర్షం పడుతుంది. ఇక వర్షం పడితే హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, దానికి నేను ఒక్కనే బాధ్యుని కాదు. బట్ ఐఎమ్ ద మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఆల్సో సేఫర్
I get trolled quite a bit on social media, but nevertheless. So, the traffic unna, problems unna, finally we made it somehow. But what was astounding was the determination, the focus, the effort, and more importantly, the affection. All these people who were running the facility had in them, the commitment levels in them. It was astounding. I was truly blown away. నిజంగా కూడా చూసిన తర్వాత ఒకసారిగా గొప్పగా అనిపించింది. ఎందుకంటే 8 బెడ్సే ఉండొచ్చు, 8 పడకలే ఉండొచ్చు, కానీ చాలా గొప్పగా, చాలా అరుదైన ఒక సందర్భాన్ని ఆనాడు చూడడం జరిగింది. ఆ రోజు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దలు ఏమన్నారంటే, సరే మేమేదో మాకున్న పరిమితుల్లో, మాకున్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్తో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ కెన్ సపోర్ట్ అస్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ విల్లింగ్ డోనర్స్. చాలామంది ఉన్నారు. ఇందాక వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా తెలుగులో చెప్పారు. 3 ఉండాలి: సంయమనం, ఔదార్యం, అన్నింటికి మించి సంస్కారం. ఈ 3 ఉండాలన్నారు. वजीर फाइनेंस हरीश राव से कई सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के हर तबके और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बना रहे हैं और दलित तबके में खुशहाली लाने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारुफ करवाई। इसके अलावा भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई गई। माही गिरों की तरक्की के लिए छोटी मछलियों की अफजाइश करने के अलावा उन्हें गाड़ियाँ फराहम की गईं। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के किसान खुदकशी किया करते थे, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 24 घंटे बरखी सरबराह करने और फी मौसम 5,000 रुपये फराहम करने की वजह से किसानों को ज़िंदगी में खुशहाली उनकी ज़िंदगी में आई है और इसकी वजह से चावल की पैदावार में इजाफा हुआ है और रियासत पंजाब से आगे तेलंगाना निकल गया। इस मौके पर टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव और दीगर भी मौजूद थे। డాడీ రా चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 9 मुंतखब ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर्स को धरानी पोर्टल पर आगाही फराहम करते हुए चंद ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि धरानी पोर्टल को चीफ मिनिस्टर KCR के ख्यालात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। मुल्क की किसी दूसरी रियासत में ऐसा निज़ाम कायम नहीं है। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के पहले साल ही 8 लाख से ज़्यादा लेन देन हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि धरानी ऑपरेटिंग सिस्टम मजमूई तौर पर सिर्फ ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की बुनियाद पर काम करेगा। धरानी निज़ाम को शफाफ तरीके से अमल करने और ज़ेर अल्तवा शिकायत की एक सुई की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शफाफ तरीके से काम करने के लिए मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के जरिए धरानी शिकायत को हल करने से मुतालिक समझाया। वरंगल में कबायली दंडोरा आत्मा गौरव सभा में शिरकत के लिए पहुंचे TPCC के वर्किंग सदर और वरंगल पार्लियामेंट इंचार्ज T जगारेड्डी का कोमटपल्ली टूल गेट के करीब पार्टी कायदीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वरंगल DCC नैनी राजेंद्र रेड्डी, D सांबैया, N श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास के बाद हसनपर्ती SC कॉलोनी सब्जी मंडी बस स्टैंड से हसनपर्ती तहसीलदार के दफ्तर तक एक रैली निकाली गई। इस मौके पर तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की गई जिसमें रियासत भर के तमाम खानदानों को दलित बंधु के तहत 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया गया।
सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीम की सितारिश करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इस स्कीम को पूरी रियासत में लागू करते हुए 17 लाख दलित ख़ानदानों को 10 लाख रुपए की इस स्कीम से इस्तेफ़ादा का मौका फराहम करें। आज अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि दलितों की फलाह व बहबूद के लिए सियासत से बालातर होकर गौर करने की ज़रूरत है। हनुमंत राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उन्हें बाबा दस्तूर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से नफ़रत क्यों है, क्यों उनकी हुकूमत में बार बार अम्बेडकर की तौहीन की जा रही है और पंजागुट्टा में नस्ब करदा उनके मुजस्समे को पुलिस की सरपरस्ती में मुस्मार कर दिया गया और दूसरा मुजस्समा पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। मगर साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर क्या गलती करा भैया बोलो? हम नहीं लगाए 2019 में जय भीम के 14 तारीख को उनका बर्थडे था, अप्रैल 14 उनका बर्थडे, 12th नाइट में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू पंजागुट्टा में लगाए, मगर 13 के सुबह में उसको तोड़ फोड़ कर दिए, डस्टबिन में डाले। उस दिन से मैं लड़ रहा हूँ। एक स्टैचू 5 लाख लगा के अमलापुरम से लाया, मगर क्या हुआ भैया? वो उसको भी उठा के ले गए, थेफ्ट करे, चोरी करे, अभी पुलिस स्टेशन में रखे। कब तक लॉकअप में रखते भैया? उसके बारे में बात करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट भी सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना चाहते हैं, सिर्फ पैसों के वास्ते नहीं है। आप वोट लेते होंगे, मगर अम्बेडकर को कब तक पुलिस स्टेशन में रखते? इसी वजह से मैं रेवंत रेड्डी को भी लेटर लिखा हूँ, पार्टी के तरफ से एक आदमी आना चाहिए और 10 तारीख से असेंबली चलने वाला है। मल्लू भट्टी से भी मेरी गुजारिश है, वो भी असेंबली में इसको उठाना। और 6 तारीख को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टी वाले आ रहे, आप भी आना चाहिए ताकि अपनी आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। अम्बेडकर के साथ क्या नाइंसाफी हो रहा। अम्बेडकर के वजह से आज डेमोक्रेसी आया, देश आज़ादी हुआ होगा, मगर गरीब को कोई एसटीओ को कभी भी बॉडी करने आने नहीं दिए, मंदिर करने आने नहीं दिए। वैसे लोगों को आज आज़ादी दिलाए, सो आदमी को कब तक लॉकअप में रखते? इसी वजह से इस इशू को मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये इशू को लेना चाहिए, मगर नहीं लिए। अब तो भी असेंबली में इशू उठाना और बाहर भी इसका प्रोग्राम चलना चाहिए। इसी वजह से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर राज्यसभा में उनसे भी मिला और उनको भी रिक्वेस्ट करा पार्लियामेंट में इस इशू को, अम्बेडकर का इशू उठाना चाहिए। अम्बेडकर को कब तक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को निर्मल में यौम आज़ादी हैदराबाद की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। उस दिन सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का इख्तिताम होगा। आज विकाराबाद में साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के हमरा मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा करती है कि वो निज़ाम के जाबिराना हुकूमत के ख़िलाफ़ हैदराबाद की आज़ादी तकारीब को सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद करते हुए हैदराबाद की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करें। बंडी संजय ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने वादे से मुनहरिफ हो चुके हैं। साबिक़ में के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत को मकतूब लिखते हुए हैदराबाद की आज़ादी को जश्न आज़ादी की तर्ज पर मनाने का मुतालबा किया था, जबकि तेलंगाना का इख्तिदार उनके हाथ में आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दबाव के तहत अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। बंडी संजय आज अपनी पदयात्रा के 8वें रोज़ विकाराबाद की तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए हार्टिकल्चर से वाबस्ता किसानों के साथ उनके मसाइल पर तबादले ख्याल किया और किसानों को भरोसा दिया कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत बीजेपी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के इख्तियारी इक़दाम कर रही है। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी त्यौहार की वजह से बंडी संजय अपनी प्रजा संग्राम यात्रा को मौकूफ़ करेंगे और 11 सितंबर से संग्राम यात्रा का दोबारा आगाज़ करेंगे। విరుద్ధం మీ ఇంటికే పైసలు వస్తాయి. ఇలా ఏమైంది అనుకుంటున్నారు, లక్షాధికారాలు అనుకుంటున్నారు. పోయినసారి నష్టం జరిగింది, నమ్మి మళ్ళీ వ్యవసాయం నమ్ముకున్నాం, వేరే పని చేసుకోలేము. మనం
వేరే గుర్తు లేడు. మరి జరిగింది కదా, కనీసం నష్టం పోవాలని చెప్పి ఇస్తారు. మళ్ళీ పంట చేతికి వచ్చి బ్యాంకుల అకౌంట్లో పైసలు పడడానికి కరెంట్ లేదు, మళ్ళీ నష్టపోతాం మళ్ళీ. కాబట్టి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏమంటాడు, ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఉంది, 300 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉంది అన్నాడు. तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज काउंसिल पी सतीश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को यह हक हासिल है कि रियासत की तरक्की के लिए वो वज़ीर आज़म से बिला तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी मुलाकात करते हुए रियासत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के लिए मंजूरियाँ और इमदाद तलब कर सकते हैं। के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की क्योंकि उनका मकसद रियासत की तरक्की है, ना कि सियासी तोड़ जोड़। और के चंद्रशेखर राव ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा से खौफजदा होकर मुलाकात नहीं की। सतीश कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन ये बावर कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि के चंद्रशेखर राव बंडी संजय की यात्रा से खौफजदा होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सदर बंडी संजय ने पैदल यात्रा करते हुए केसीआर के ऊपर खाली पीली बातें करके हम बंडी संजय से निवेदन करता हूं, अगर तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी सरकार तेलंगाना राज्य में हासिल हुए तो शामिल हुए तो क्या क्या करते, क्या क्या प्रोग्राम्स लेते, वो बोलने का जगह पे खाली केसीआर के ऊपर तुम बातें कर रहे, ये तेलंगाना समाज ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बंडी संजय केसीआर को डर के मोदी से मिल रहे बोल के बोल रहे। केसीआर डरने का आदमी नहीं है, डरने का आदमी रहे तो तेलंगाना शामिल होता नहीं। केसीआर को डर बिल्कुल नहीं है। ये तेलंगाना का समाज के लिए, तेलंगाना के लिए और रोडों के लिए और तेलंगाना को आने का फंड्स के लिए सिर्फ प्रधानी से मिले, मगर तुम्हारा नड्डा से नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के सदर नड्डा से नहीं मिले। प्रधानी से मिलने का हक तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर साहब को रहता। क्यों बोले तो देश में अधिकार में है सो भारतीय जनता पार्टी करने का जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी को रहते, पूछने का हक ये हमारा केसीआर साहब को रहते। उसके लिए तुम खाली पीली बातें बंद करके जो तुम करने का है। तेलुगु फिल्म के मारूफ अदाकार कृष्णा को सट्टेबाजी के इल्ज़ाम में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एसओटी पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमा की रात मियाँपुर इलाके में वाक़ एक विला पर छापा मारा। इस मौके पर कृष्णा सट्टेबाजी में मसरूफ़ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अलावा 9 दीगर अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मालूम हुआ कि कृष्णा मियाँपुर के शिल्पा पार्क में पेद्दी राजू नामी शख्स के साथ सट्टेबाजी में मुलविस था। एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को मियाँपुर पुलिस के हवाले किया। कृष्णा ने कई तेलुगु फिल्मों में अदाकारी करके अच्छी पहचान हासिल की है। साबिक वजीर और बीजेपी कायद इट्टाला राजेंद्र की अहलिया इट्टाला जमुना ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुजूराबाद हलके के वेन्नावंका मंडल के गांव में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ख़ानदान की तहरीक से तेलंगाना हासिल नहीं हुआ, बल्कि श्रीकांत चारी और कांस्टेबल की इश्तिया की जानों की कुर्बानी की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ। जमुना ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इट्टाला राजेंद्र की हिमायत करने वालों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि हर घर के एक फ़र्द को नौकरी देने का वादा कब पूरा होगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही के सीआर को मखलूआ जायदादें याद आती हैं। उन्होंने सवाल किया कि दूसरे हलकों में राशन कार्ड, पेंशन और दलित बंधु क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तेलंगाना की 4 यूनिवर्सिटियों के 9 प्रोफेसर्स बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन ने मुंतखब प्रोफेसर्स के नाम का ऐलान किया है। 9 प्रोफेसर्स में 2 मुस्लिम प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हमीदा बी एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी और तेलंगाना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अतहर सुल्ताना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू भी शामिल हैं। 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा।
शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश हो रही। सुबह से ही गर्चे के मौसम अबर आलू था, ताहम दोपहर के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली हैं। इस दौरान पिछले 2 या 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह अब में इजाफा हुआ और सूरत हाल को देखते हुए गंडीपेट के 2 दरवाजे खोल दिए गए और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान जाहिर किया है और रियासत में मानसून भी सरगर्म है, जिसके असर से आज पूरे बाद इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी कबल की गई थी और ताज़ा तौर पर अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने हफ्ता और इतवार को रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। हफ्ते के रोज़ कई मकामात पर बारिश हुई। हुकाम ने इतवार को रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान जताया है। हुकाम ने पेशगोई की है कि रवा माह की 6 तारीख को शुमाल और वस्ती खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में आदिलाबाद, कुमारम भीम, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुडेम, नलगुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, जोगुलांबा, गदवाल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने रियासत के नशवी इलाकों में मुकीम लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के कुमारम भीम में गरज चमक के साथ जारी मूसलाधार बारिश के दौरान कोताला जोन के कन्नेकी गांव में बिजली गिरने से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये 5 अफराद खेत में काम ख़त्म करने के बाद बैलगाड़ी में घर जा रहे थे। बिजली गिरने के इस हादसे में एक बैल भी मारा गया। हिंदुस्तान के मनीष नारवाल ने पैरालंपिक्स में शूटिंग में तलाई तमगा जीता है, जबकि सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्तौल इवेंट में चांदी का तमगा जीता। 19 साल नारवाल ने 218 के मजमूई तौर पर एक पैरालंपिक रिकॉर्ड जीतकर सोने का तमगा जीता, जबकि अधाना, जिसने मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट में चांदी का तमगा जीता है। शूटर मनीष नारवाल ने जारी पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान का तीसरा तिलाई तमगा जीता, जबकि हम वतन सिंहराज अडाना ने आज टोक्यो में 4 मिक्स्ड 50 पिस्तौल SH1 इवेंट में चांदी का तमगा जीता। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने हफ्ते के रोज़ टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले निशानाबाज मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए और चांदी का तमगा जीतने वाले सिंहराज अडाना को 4 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया। नकद इनामात के अलावा खट्टर ने तमगा जीतने वाले दोनों को सरकारी मुलाजिमतों का भी वादा किया। नरवाल और अडाना दोनों हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। खट्टर ने कहा कि दोनों ने न सिर्फ ज़िले और रियासत बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। ज़िले रंगारेड्डी के दुंडिगल इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी वैन से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने जाए वक़ूअ का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वालों की शनाख्त सोरारम के प्रमोद रेड्डी और वरंगल के साई रेड्डी के तौर पर हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरे के मौके पर गाड़ियों के चालानात पर 50% छूट देने से मुताल्लिक़ बाज़ अखबारात और सोशल मीडिया में जारी इत्तलात गलत हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फ़ैसला नहीं किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन से अखबारात और सोशल मीडिया में खबर तेज़ी से गश्त कर रही है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर पर पेंडिंग चालान पर 50% छूट देने का ऐलान किया है और ये चालान गोशा महल स्टेडियम में मुनक़्क़िदा मेला में शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस खबर के आम होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खबर को झूठी खबर करार दिया और इस पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस खबर की तरदीद की और इंतबाह दिया कि इस तरह की खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।